हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है आपके माइकलिस-मेंटन इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ा था और उससे किस तरीके से हम मैक्सिमम वेलोसिटी और km वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा था। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी लाइन वीवर बर्क प्लॉट की, क्या है इसमें, क्यों आपका माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से आपकी वैल्यूज फाइंड आउट, आपकी जो वीमैक्स की वैल्यूज होती है, km वैल्यूज, आप क्यों करेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है। देखो, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू वीमैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय km प्लस s, जिसे आपका कौन सा हाइपरबोला कर्व आता है ग्राफ का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सबस्ट्रेट, एक्स एक्सिस पे क्या होता है सबस्ट्रेट, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखते हैं। जैसे जैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन होता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट पे आगे क्या होता है, आपकी रिएक्शन सैचुरेट हो जाती है ना, क्या हो जाती है, सैचुरेट, जहां पे आपके टोटल एंजाइम जो होते हैं, टोटल एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो उसके बाद चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते रहे, आपका जो वेलोसिटी है, जो रिएक्शन रेट है, वो वहां पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जितना टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर चुका है। तो आप अगर सबस्ट्रेट मिलाएंगे तो सबस्ट्रेट और अगर होगा तो एंजाइम की साइड तो फ्री है ही नहीं, तो वो बाइंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको जिस पॉइंट पे आपका एंजाइम का सेचुरेशन आ जाता है, जहां पे ओवरऑल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को उस क्या कहते हैं आप, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वीमैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वीमैक्स आपने लिखा तो है, लेकिन ये क्या होता है, ये क्या होती है लाइन, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि यहाँ पे रिएक्शन रुकी है, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाती है और कहाँ जाके रुकती है एग्जैक्ट, आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता, तो आप इसको इनफिनाइट मानते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। जब आपको वीमैक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता चलती तो वीमैक्स का हाफ होती है क्या, km वैल्यू, तो ये भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए क्या आया, इसीलिए इसका रिवर्स किया गया, इस रिएक्शन का, जो किसके थ्रू किया आपने, लाइन वीवर जो थे उन्होंने इस इक्वेशन को क्या किया, रिवर्स किया और उससे में लिखा, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बनाया उन्होंने, जिसके थ्रू आप वीमैक्स की और km की एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन की, वो कैसे बनेगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन कुछ नहीं है, क्या है, इसी की रिवर्स रिएक्शन है। क्या है, इसकी रिवर्स रिएक्शन है और उससे किस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो आपको समझना है। तो हमने क्या ली, आपकी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन ली और इसी की रिवर्स करके हम क्या बनाएंगे, आपका लाइन वीवर बर्क इक्वेशन बनाएंगे। तो km प्लस s, इसको आपने रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/v, यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये km प्लस s, ये नीचे आ जाएगा vmax इंटू s, इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, प्लस है, लेकिन जब आप इसको अलग करेंगे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, km डिवाइडेड बाय, ये तो ये क्योंकि प्लस में है तो km के नीचे भी क्या आ जाएगा आपका, vmax इंटू s आ जाएगा और प्लस का निशान लगाओ, s डिवाइडेड बाय, इस s के नीचे भी ये पूरा होगा तो vmax इंटू s, इस s से ये s कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको आगे, तो ये हो जाती है आपकी रिएक्शन 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, km डिवाइडेड बाय vmax, km डिवाइडेड बाय vmax इंटू 1/s, है ना, इसका मतलब भी तो यही है ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपका, है ना, 1 की km का km पे करोगे तो km ही आएगा, s vmax इंटू s, और इधर क्या बचा आपका, प्लस 1/vmax बचा, यही बचा आपका। तो ये इस इक्वेशन को आप कहते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन। क्या कहते हैं आप इसको, लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन, और इसको आप लाइन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है आपका, y एक्सिस की वैल्यूज,
वाई एक्सिस पे होने वाली वैल्यूज। एस एम क्या है आपका स्लोप, एम क्या है स्लोप, एस क्या है एक्स एक्सिस पे होने वाली वैल्यूज, और सी क्या है इंटरसेप्ट। क्या है सी आपका इंटरसेप्ट। ये क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो इन्होंने इसको लाइन इक्वेशन के नाम से भी बोला। क्यों? क्योंकि ये किससे कंपेयर करोगे, अगर आप इसे लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये लाइन इक्वेशन ही है। जैसे y कहां पे आ जाएगा आपका 1/v, मतलब y एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी 1/v। आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा आपका क्या km डिवाइडेड बाय vmax, आपका स्लोप हो गया। आपका एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी 1/s, सबस्ट्रेट आ गया आपका एक्स एक्सिस पे, और आपका इंटरसेप्ट कहां पे आ गया, आपके इंटरसेप्ट किस पे आ गया आपका 1/vmax पे। तो ये जो लाइन इक्वेशन आपकी बन के आई, इस लाइन इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, इस लाइन इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे हम, इस तरीके से आपने क्या लिया, ये लिया आपने, मैं इधर का रफ कर देती हूं, है ना, ये वाला ग्राफ हम रफ कर देते हैं फिलहाल, है ना। तो ये क्या लिया आपने, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, लाइंस को आप आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या वैल्यू लिखेंगे आप, y एक्सिस पे लिखेंगे आप क्या 1/v, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा 1/v, है ना। x एक्सिस पे क्या आएगा आपका, x एक्सिस पे है 1/s सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और आपका ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप, क्या है ये आपका स्लोप। तो स्लोप क्या है आपका km, स्लोप क्या है आपका km/vmax, ये हो गया आपका स्लोप। और ये जिस एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है किसको, y एक्सिस को, इसको क्या बोलते हैं आप इंटरसेप्ट, जो कि क्या है आपका 1/vmax, ठीक है। और आपका ये जो यहाँ पे x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका -1/km। तो इस डबल रेसिप्रोकल ग्राफ से, इस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं km की एग्जैक्ट वैल्यू भी और vmax की एग्जैक्ट वैल्यू भी। क्यों? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कहां पे जाके आपका ग्राफ रुक रहा है, तो आपको इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू vmax का पता चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका ये इंटरसेप्ट कर रहा है vmax, तो इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको vmax की पता चल सकती है। वैसे ही यहाँ जब ये x एक्सिस पे इसको इंटरसेप्ट कर रहा है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू km की पता चल सकती है, ठीक है। बस यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि जो भी वैल्यूज आपको मिलती हैं वो वैल्यूज किस में है, आपकी रिवर्स में है, वो वैल्यूज किस में है, आपकी रेसिप्रोकल में है। तो उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, रेसिप्रोकल से उन्हें आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपकी सिंपल वैल्यूज में चेंज करना पड़ेगा, है ना। बस ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इस ग्राफ से आपको एग्जैक्ट vmax की वैल्यू और एग्जैक्ट km की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन से इजीली vmax की वैल्यू और km की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी, इसकी यहाँ पे नीचे लिख देती हूं मैं, लाइन वीवर बर्क प्लॉट की इक्वेशन क्या है। तो लाइन वीवर बर्क प्लॉट की इक्वेशन क्या बन के आती है, 1/v इक्वल्स टू km डिवाइडेड बाय vmax इंटू 1/s प्लस 1/vmax, जिससे आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसे आप लाइन वीवर बर्क प्लॉट कहते हैं, और इससे आप इजीली vmax की वैल्यू और km की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो माइनस में आ रही है या वो रेसिप्रोकल में आ रही है, लेकिन आप उसे इजीली चेंज करके अपनी सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एंजाइम काइनेटिक्स में मैक्सिमम वेलोसिटी और km वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, है ना। तो तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए।